मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सह नमन। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद सज्जन वृंद आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं। पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज 9वां दिन। 9वें दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सत्संग योग से ऋषि और संतों के वाणी को सुन रहे थे। नौवें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नौवीं नौ द्वार पूर बसी न आप भलकीन। ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख दीन। गोस्वामी तुलसीदास जी 9वें दिन पर कहते हैं कि यह शरीर में 9 दरवाजा है। 9 द्वार का यह पुर है। पुर माने नगर। इस शरीर को नगर कहा। इस 9 दरवाजे वाले शरीर में यदि रहेंगे तो कभी सुख शांति नहीं है। 9वें 9 द्वार पूर बसी न आप भलकीन। इससे अपनी भलाई नहीं हो सकती। क्या होगा कि ते नर अनेक जोनि भ्रमत दारुण दुख दीन। यदि शरीर में ही रह गए, 9 दरवाजे में ही लगे रह गए, आपकी सूरत इस 9 दरवाजे में ही यदि लगा रह गया तो आवागमन से नहीं छूटेंगे। आना जाना लगा रहेगा। जन्मते मरते रहेंगे, दुख सहते रहेंगे। दुख से कभी छुट्टी नहीं है। इसीलिए इस 9 दरवाजे को छोड़कर 10वें द्वार की खोज कीजिए। 10वें द्वार में जाएंगे तो अपने का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यह ज्ञान होगा और परमात्मा का भी पहचान होगा। इस 10वें द्वार पर जाने के लिए
क्या उपाय है? यही उपाय के बारे में अभी हम लोग सुन रहे थे। गुरु महाराज की वाणी में भी सुने हम लोग, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर। योग हृदय किसको कहते हैं? आज्ञा चक्र को, उसी को 10वां द्वार कहते हैं। एक हृदय होता है शरीरस्थ हृदय, शरीर में हृदय है, और एक है योग हृदय जिसको 10वां द्वार कहते हैं। उसी होकर मार्ग है, प्रारंभ वहीं से है, आज्ञा चक्र से ही। वहाँ से आज्ञा होती है कि अब आओ, हैं? इसीलिए उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ अपने जुगल दृष्टि को जोड़िए। गुरु से युक्ति जान करके दृष्टि के दोनों धारों को वहाँ जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? आप अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करेंगे। युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी आशा निराशा छोड़कर, आशा निराशा छोड़कर, अर्थात संसार का आशा नहीं रखिए। सब तरफ से मन को मोड़ करके तब दृष्टि को वहाँ जोड़ सकते हैं। और जिनका मन पसरा हुआ है वह दृष्टि को जोड़ सकेगा? यही है असली योग। सुन रहे थे हम लोग नानक साहब के वाणी में, एक दृष्ट करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो दृष्टि को जोड़ने के लिए जानता है वही है जोगी, वही क्या है? योगी है। केवल वस्त्र पहन लिया, माथा मुड़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, जोगी हो गया, हाथ में डंटा ले लिया सो जोगी हो गया, सो बात नहीं। नानक साहब कहे जोग न खिंथा और जोग न डंडा है। खिंथा कहते हैं गुदरी को, गुदरी पहन लिए, बहुत तरह का कपड़ा जोड़ करके पहन लिए, जोगी हो गए सो बात नहीं है। हाथ में डंटा लेकर घूमते हैं, छड़ी लेकर के, जोगी हो गए सो बात नहीं। जोग न खिंथा जोग न दंड है, जोग न भस्म चढ़ाइए। भस्म लगा करके बैठे हैं, धुनी लगा के, तो जोगी हो गए सो बात नहीं है। जोग न मुंडी मुड़ी मुड़ाई है, जैसे बाल मुड़ा लिए जोगी हो गए सो बात नहीं है। जोग न सिंगी वाई है, एक बाजा होता है सिंहा, यहाँ नहीं बजाते, नेपाल में हम लोग सुने हैं। नेपाल में सिंहा में जब रहते थे तो उस समय पूज्य बाबा के साथ में सेवा में, तो उस समय नेपाल के लोग, पहाड़ी ब्राह्मण लोग 3 बजे 2 बजे रात से ही अगहन पूस में सिंहा बाजा बजाते थे। अब बजा बजा कर घूमे हैं सबके दरवाजे पर, बजावे और मंत्र पढ़े। तब फिर सुबह जो है सबके यहाँ जा कर के मांगे, कोई पैसा दे, कोई अन्न दे। तो वही कहते नानक साहब, द्वार द्वार जाकर सिंहा यदि बजाइए, उसको सिंहा बाजा कहते। तो यह भी जोगी नहीं हो गया। जोग न सिंगी वाई। तो जोगी कौन है? अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगतीब पाइए। अंजन कहते हैं माया को, माया में ही निरंजन परमात्मा है, माया रहित हैं वे। कहाँ हैं? माया में ही हैं। कबीर साहब ने भी कहा, राम निरंजन न्यारा रे,
अंजन सकल पसारा रे। परमात्मा है निरंजन, माया रहित हैं, और उसका पसार कहाँ है? अंजन सकल पसारा रे, माया में ही उसका पसार है। तो कैसे पावेंगे? तो नानक साहब कहते हैं कि जो दृष्टि को जोड़ने के लिए जानते हैं वही असली जोगी हैं, वही असली जोगी हैं, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि दृष्टि के धार को जोड़ने के लिए नहीं जाना, केवल वेशभूषा बना लिया, तो वह जोगी कौन जोगी हुआ? कौन जोगी हुआ? इसीलिए दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास कीजिए, इसी को कहते हैं असली योग। भगवान कृष्ण के यहाँ एक योगी आए थे। उस समय भगवान कृष्ण 10-12 साल के थे। एक योगी आए और भगवान कृष्ण से कहा कि योग में बड़ी शक्ति है, मैं जोगी हूँ, और योग में इतनी शक्ति है कि आपको क्या कहें। तो भगवान कृष्ण ने कहा, योग में क्या शक्ति है बताइए। कहा, योग में ऐसी शक्ति है कि हम योग के शक्ति को दिखा सकते हैं। कहा, दिखाइए योग में क्या शक्ति है। तो योगी ने कहा कि आप अपने हाथ में तलवार लीजिए, तलवार लीजिए, हम पर प्रहार कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि योग में क्या शक्ति है। वे हठ योगी थे, हठ योगी थे। भगवान कृष्ण के हाथ में तलवार दिया। अब भगवान कृष्ण उस योगी के शरीर पर तलवार से प्रहार करने लगे। तो तलवार जो भगवान कृष्ण उस योगी के शरीर पर प्रहार जो कर रहे थे, तो लग रहा था कि शरीर में नहीं चलाकर किसी पत्थर पर तलवार चला रहे हैं। खट खट की आवाज़ हो रही है, शरीर नहीं कट रहा है। योगी ने कहा कि देखे योग में कितनी शक्ति है, इसीलिए आप मुझसे योग सीखिए, आप सीखिए मुझसे योग। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा अब तो मैं आपके शरीर में तलवार चलाया शरीर पर, अब आप तलवार लीजिए हम पर चलाइए। तो योगी ने कहा कि आप बालक हैं, अभी आपका शरीर कोमल है, यदि मैं तलवार चलाऊं तो आपका शरीर कटेगा। का आप चला के तो देखिए, आप चलाइए मुझ पर। भगवान कृष्ण जब कहे कि चलाइए, तो जोगी तलवार लेकर भगवान कृष्ण पर चला दिए। तो जोगी जो तलवार चला रहे थे भगवान कृष्ण के शरीर पर, शरीर कट करके इस तरह तुरंत जुट जाता था जैसे पानी में तलवार चलाते हैं पानी पर हैं, तो पानी को ऐसे काटिए तो तुरंत जुटेगा ना, उसी तरह उनका शरीर कटता भी था, जुटता भी चला जाता। पता नहीं चल रहा था जोगी को कि हम तलवार कहाँ चला रहे हैं, शरीर पर प्रहार कर रहे हैं कि कहाँ चला रहे हैं। जोगी को लगता था कि हवा में तलवार चला रहे हैं। यह देख करके जोगी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि हम तो योगी हैं, आप तो महायोगी हैं, महायोगी हैं। भगवान कृष्ण महायोगेश्वर थे और भगवान कृष्ण भी साधना करते थे, साधन भजन करते थे। इसीलिए दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज यह भेद हम लोगों को बताए हैं। दृष्टि को जोड़ेंगे, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। जैसे एक बिंदुता की प्राप्ति होगी अंधकार से प्रकाश में,
और बिंदु में क्या मिलेगा? शब्द मिलेगा। बिंदु में तहनाद बोले दिवस रैन सुहावनम। उस शब्द को पकड़कर उत्तरोत्तर सभी आवरणों से पार हो जाएंगे और अंत में सार शब्द को प्राप्त कर, सार शब्द का केंद्र स्वयं प्रभु परम प्रभु परमात्मा है, जाकर परमात्मा से मिलेंगे। परमात्मा से योग हो गया तो यही हो गया असली योग। इसी को असली योग कहते हैं। इसलिए नानक साहब कहे कि जो दृष्टि को जोड़ने के लिए जानते हैं वही असली योगी हैं। इसका अभ्यास हम लोगों को दृढ़ता के साथ करना चाहिए। उसी का अभ्यास, इसी योग का अभ्यास करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और यह भी बात है, योग भी उसी से होगा जो ज्ञान है कि बात को सुनेंगे। इसीलिए सुन रहे थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के वार्ता को। अब भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहे कि यदि मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ कीजिए। दोनों का अभ्यास यहाँ दोनों हो रहा है। सत्संग भी, सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है, सुनते समझते हैं और बैठ करके ध्यान भी करते हैं। इस तरह यदि सत्संग ध्यान करते रहेंगे, अवश्य है निर्वाण के समीप पहुंच जाएंगे, निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ भी हम सब बुलंद आवाज में सद्गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम सब कृष्ण आयुर्वेद का योग शिकोपनिषद सुन रहे थे। पंचानन और चतुरानन का संवाद। पंचानन नाम नया लगता होगा। पंचानन कौन, चतुरानन कौन? ब्रह्मा जी का तो नाम जानते हैं, विधि है, ब्रह्मा है, एक नाम उनका चतुरानन भी है। ब्रह्मा जी को 4 सिर देखें फोटो मूर्ति में, नाम चतुरानन है। भगवान शिव के फोटो मूर्ति में प्राय एक ही सिर देखे होंगे। कहीं कहीं भगवान शिव को 5 सिर की भी चर्चा है। एक नाम पंचानन पड़ा। ब्रह्मा जी भगवान शिव से जिज्ञासा करते हैं, महायुगेश्वर है, जीव जो दुख में पड़ा हुआ है वह दुख कौन सा है? यूँ तो खुदरिया बहुते दुख है। खुदरिया दुख क्या हुआ? वह है देह में दुख होता है ना, साड़ी के दुख है, समेत तरह तरह रोग आदि होते हैं, यह हुआ शारीरिक दुख है। उसके बाद है पारिवारिक दुख, परिवार की अनुकूलता प्रतिकूलता। परिवार अनुकूल है, आपकी सेवा हो रही है, मान सम्मान मिलता है, प्रसन्न है। सेवा नहीं हो, तिरस्कार होता है, दुख होता है। पारिवारिक दुख है। मानसिक दुख है, समाज में है, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली तो प्रसन्न है, नहीं मैं दुख होता है। खुदरिया दुख हुआ ना। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सौ संपत्ति, दे धरे का यह स्वभाव, स्वभाव ही है। शरीर में आना, दुख को निमंत्रण दे बुलाना है। चिंता ब्रह्मा जी को थी। ब्रह्मा जी सृष्टि करता थे ना। ये चिंता होती है माता पिता को संतान के लिए। ब्रह्मा जी को चिंता है जीव जो दुख में पड़ा हुआ है, वह दुख है
आवागमन का दुख है। जीव कैसे छूट पाएगा? हे महायोगेश्वर है, कोई कोई कहा करते हैं केवल ज्ञान अर्जन से, केवल ज्ञान से जीव को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। कोई कोई कहते हैं योग करने से ही जीव को मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। इसमें आप क्या सम्मति विचार है? भगवान शिव जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु छवो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़मवशेत। अर्थात जो ज्ञान योग से विहीन है वह छूछा ज्ञान, अधूरा ज्ञान है। वह ज्ञान की मुक्ति कभी नहीं दिलाएगी जो ज्ञान योग से विहीन है। जो संत कबीर साहब अपनी भाषा में बोलते हैं, घरेलू भाषा में, कहता जो करता नहीं, मुकाबरा लबरा का लबार है। डिंग डांग तो खूब हाँकता है, खूब गुल छोड़ता गुल छर्रा, अपने तो कुछ करता नहीं है, उसे लबार कहा संत कबीर ने। सुनिए, दुख भी होगा, परिणाम क्या होगा? आखिर खाएगा धक्का साहब के दरबार। अर्थात योग विहीन ज्ञान कभी जीव को मोक्षदायक नहीं हो सकता है। उसी तरह जो योग ज्ञान से विहीन है वह भी अधूरा योग है, उससे जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। मुमुक्षु को चाहिए दृढ़ता के साथ, लगनशीलता के साथ, ज्ञान अर्जन के साथ साथ योग भी करे। मुमुक्षु को चाहिए, किसे कहते मुमुक्षु, किसे कहते हैं? कहते मोक्षार्थी, कहते विद्यार्थी जो तत्परता से विद्योपार्जन कर, उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो दुख से छूटने के लिए व्यग्र है, उत्कंठित है, उन्हें भी चाहिए पहले यह समझदारी चाहिए, बौद्धिक ज्ञान चाहिए। मोक्ष मुक्ति कहते हैं किसको? मुक्ति होती है कैसी? मुक्ति मिलती है कहाँ? मुक्ति किनको चाहिए? योग किसे कहते हैं? योग किनसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा? यह ज्ञान, यह समझदारी कहाँ होगा? हटिया में ना होगा। कौन हटिया में? सत्संग को संत कबीर साहब हाट ही कहा। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहब से हेत परम पद पाइए। बाम जो हाट लगती है वहाँ साग सब्जी चावल दाल किराना सामान मिलता है, किराना सामान मिलता है। कहीं कहीं दुकान होती है सोना चांदी की, साग सब्जी कम पूंजी में खरीद लेंगे आप। जहाँ दुकान है सोने चांदी का, खरीद जब पूंजी कम खरीद पाएगा वह, खरीद नहीं पाएगा वह, टुकुर टुकुर देखे खरीद पाएगा नहीं। वहाँ तो चाहिए भौतिक पूंजी से ना, इस सत्संग में चाहिए अध्यात्म पूंजी, पुण्य की पूंजी चाहिए। जैसे पुण्य की पूंजी नहीं है ना, वह सत्संग में आकर भी वह खरीद नहीं पाए। कौन सा रत्न है? आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। आत्मज्ञान की हीरा मोती सुना रहे हैं संत महात्मा गण, सुना रहे हैं। जिसको पुण्य की पूंजी नहीं है, सत्संग में पहुँच कर वह गप्पे करता है, चाहे सोच गया होता है ना, गप्पे का कई बार सोच रहा है। क्यों? उनकी पुण्य की पूंजी नहीं है। गुरु महाराज के प्रवचन मैंने पढ़ा, सत्संग हो रहा है, इर्द गिर्द में बैठे लोग अनावश्यक गप्पे मार रहा है, यह समझता है उसके पुण्य की पूंजी नहीं है, सुना चाहता नहीं है। उसी तरह से तुलसी पुरबिला पाप से हरि चर्चा नो सुहै। जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि है। लगता है बुखार, तेज बुखार, दिन रसगुल्ला क्या लगता है? तीता लगता है, स्वाता नहीं उनको।
पुण्य की पूंजी नहीं है, ईश्वर आता है। इसको प्रेम है, दुम रह कभी सुन लेता है वह, याद है सुन लेता है वह। सत्संग समझदारी होती है। मोक्ष मुक्ति है क्या? संत पलटू ने कहा मुक्ति लोग कहाँ कहाँ खोजते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी? मुक्ति को हाथ तो पौना ही किस बात से दिखलाइए जी? अगर ज्ञान ध्यान की बात बुझिए या मन को खूब समझाइए जी। पलटू वेपकिन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाए। मरने पर कौन देखा है? कौन देखा मरने पर? तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अरे अब हो मिला सो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। अब मुक्ति कहते हैं किसको? अर्थ होता है छुट्टी छुटकारा। ये बंधन बंधे हुए हैं, छुट्टी बंधन से कहते हैं मुक्ति। कोई कार्य का भार होता है ना, लोग कहते हैं क्या करें, सत्संग हो रहा है, आज 9 दिन होने जा रहा है, हम ऐसे फंस गए, ऐसे हम बंध गए हैं ना, हम जा पे कोई दिन नहीं गए, बोलते हैं लोग। ऐसे बंधन में कौन बंधन है? रस्सी बंधे भाई क्या? देव कार्य का भार है, अब बंधन है परिवार का, बाल बच्चा का। हम रहेंगे ना, नूनू मुहेन बंद करता है, नहीं रहेंगे तो गाय दोहने नहीं देता है, नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं होगा। है बंधन, मन पर वासना बंधन है, बद्धो ही वासना बंधो। यदि वह कार्य हो गया कहते अब हम फ्री हो गए, अब हम फिर स्वतंत्र कहते हैं ना, ऐसे बाहर की छुट्टी हुई। बंधन है किन के ऊपर? बंधन वह कैसा है? इन संदर्भ में मैं सुनाता हूँ एक भागवत कथा, बड़ा ही शिक्षाप्रद कथा है। मैं पहले कथा का बहिरंग की ओर ले चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर थे, लेकिन बाल्यकाल में शिक्षा अध्ययन प्राप्त कर रहे थे, विद्योपन कर रहे थे ने संदीपनी मुनि गुरुकुल में। बहुत छात्रगण थे। भगवान के मित्र थे सुदामा। बालकाल में दोस्ती थी, गहरा प्रेम था, एक साथ खाते खेलते थे, माखन चोरी करती मंडली थी, गाय चरात गेंद खेलते थे। जब गुरुकुल में विद्योपार्जन कर रहे थे, एक दिन गुरु पत्नी कहती है सुदामा आज गुरुकुल में जलावन का अभाव है, इसलिए जंगल जलावन तोड़ के ले आओ। अब साथ में कृष्ण को भी ले लो, बोलिए नहीं, धीरे धीरे काम कीजिए। साथ में कृष्ण को भी ले लो, लेकिन देखो देर विलम्ब हो जाएगी ना। मैं तो देती हूँ तंडुल, कहते जलपान के लिए, चना के देती है भोजा हुआ। भूख लगी न, दोनों मित्र बांट बांट खा लेना। ठीक है गुरु माता। सुदामा ने भगवान कृष्ण से कहा मित्र गुरु माँ की आज्ञा है, जंगल से लाओ लाने के चलो। भगवान कृष्ण की सौभाग्य की बात है, गुरु की भक्ति साधु सेवा बिन नहीं कछु पाइयो। सौभाग्य अवसर मिला है गुरु सेवा करने की। कोई समझते हैं सौभाग्य मिल गया, कोई सत्य बलाय दे दिया फार हमर, कुछ तो सौभाग्य से मिला गुरु सेवा। कोई सोचते हैं हमको बलाय काहे मथाप दे दिया, उनको बलाय बुझाता है गुरु सेवा। प्रेम श्रद्धा नहीं है तो भगवान की कहते हैं चलो मित्र सौभाग्य से मिला गुरु सेवा। जाते हैं जंगल में जलावन तोड़ इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान की लीला कही, आप प्रकृति कही है। जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। सुदामा भगवान कृष्ण नहीं कहे थे जलपानों दिया, नहीं कहे थे तंडुल दिए। और गाछ पर चढ़ जाते दोनों मित्र हैं, ऊपर नीचे तो होगा ही ना। सुदामा को याद आ गए गुरु माँ दिया तंडुल चना के भोजा, कहते दिए बांट बांट खाना है तो 2 मुट्ठी करेंगे बंटवारा, मेरे पेट बढ़ेगा, मेरा बंटवारा करेंगे तो 2 मुट्ठी है। सोचते यही मौका है। मित्र को पता नहीं ना कि पता नहीं कृष्ण को है। धीरे चना चबाना सुर की आवाज़ तो होगा ना, कट कट का आवाज़ हो रही, कट कट का। भगवान की जानते थे ना, फिर भी लौकिक दृष्टिकोण से कहते हैं मित्र कुछ खा रहे हो क्या? कि नहीं मित्र खाएंगे क्या, खाएंगे क्या? दाँत जो कट करता सो
अरे मित्र नहीं समझते हो ना, ठंडी लग रही वर्षा होने से, इसलिए दांत कट कट कर खाएंगे क्या? झूठ बोले सब चना साफ करके। कहीं सुदामा इतना भक्त था, फिर झूठ क्यों बोले? चना अपने क्यों खा लिए, मित्र क्यों नहीं खाने दिए? एक प्रश्न और छिपा हुआ, सुदामा कैसे ब्राह्मण थे? खैनी खोगा ब्राह्मण थे, केटा खोगा पन खोगा, ऐसी बात नहीं। सुदामा सदाचारी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण थे। चना भगवान किसी क्यों नहीं खाने दिए? एक में और कथा छिपी हुई है। एक ब्राह्मणी थी, भगवान कृष्ण की बड़ी भक्तिन थी, वह रोज भिक्षा, इतनी गरीबी थी ना, भिक्षा मांगना आती है, भगवान किसी को भोग लगाती है तो अपने प्रसाद पाती थी, रोज की बात है। एक बार 6 दिन तक भिक्षा नहीं मिला, भूखी अपनी है। 7वें दिन कोई चना दिया, वही ला के घर में रखती है। संध्या हो गया है, कल स्नान कर भगवान भोग तब न अपनी खाऊंगी। उनके घर में चोरवार आते, माँ ये तो भीख मांगनी अपने है। उनके यहाँ चोर आ गया, किबाई था नहीं, बक्सा था। चोर आ गया, खोज रहा था, खुरबू कर आवाज़ हुई ना, नींद टूट की बूढ़ी को आवाज़ करती, चोर 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 चोर, हल्ला की ना, लोग दौड़े। देखिए बूढ़ा जाग गई है, लोग दौड़े, पकड़े जाएंगे हम। चोरवा को वही पोटरी मिल गई, तो इसमें पैसे होगा। चोर वही पोटरी चोरवा भाग गया लेकर के, नहीं तो भीख मांग लाई थी, लेके भाग गया। वह लोग पीछा कर रहे थे, संदीपनी कुटिया के पीछे झाड़ी थी, वहीं जाके वह चोरवा छिप गया। लोग वहाँ से वापस हो गए। आवाज़ जो है ना बैठने से, उनकी पत्नी थी, पत्नी संदीपनी पत्नी, वहाँ रखो, वहाँ रखो। उस आवाज़ क्या हुई? वो आज देखने पीछे देखने आती है। सोचिए आ रही, इधर आ रही है हमें तरफ। चोर भागा लगे मारे, पोटरी वहीं छूट गया, पोटरी वहीं छूट गया। वही पोटरी लाके घर में रख देती है। उधर सवेरा हुआ, ब्राह्मणी देखती है पोटरी गायब हो गया। दुख नहीं होगा, अपने भूखिया भगवानों भूखले हैं, श्रद्धालु हैं। क्रोध भी हुआ, दुख भी हुआ। ब्राह्मणी क्रोध में दुखित मन से कहती है, जो वह चना खाएगा ना, हमसे बेसी दरिद्र हो जाएगा, महादरिद्र हो जाएगा। मैं श्राप देती हूँ। वो सापी चना था ना, पता सुदामा पता था। यह सुदामा सोचते हैं वह सापी चना है, अब प्रभु त्रिलोक के मालिक हैं, राजा हैं, स्वामी हैं। यदि वे खा लेंगे, वे गरीब हो जाएंगे, संसार क्या हाल होगा? भगवान ही गरीब, संसार क्या हाल होगा? तब इसे प्रभु को मैं नहीं खाने दूंगा, मैं खा लूंगा, प्रभु को नहीं खाने, मैं गरीबी झेल लूंगा, प्रभु को नहीं दूंगा। यही रहस्य है। भगवान के कुछ सामान नहीं चना खाने दिए। ये रहस्यमय कथा हम कहीं की आती सुनने को। जलावन लेके दोनों मित्र आते हैं गुरुकुल में। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने घर को गए। सुदामा की भी शादी हुई समयानुसार। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, नाम भी सुशीला, व्यवहार बहुत साध्वी सरल थी, निश्चल हृदय की थी, पतिव्रता थी। भगवान की उनकी शादी हुई, और जानते ही हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, ललिता, विशाखा, शादी भी 8 से चर्चा है 16,108। कितना लंबा परिवार होगा वह। इधर सुदामा की गरीब बढ़ती जा रही है ना, बाल बच्चे दे बच्चे थे परे हुए हैं, पत्नी सारी फटी हुई है। पत्नी ऐसी थी, कभी नहीं कहती है सोचता नहीं है कपड़ा भंग गया है, दसरा आ गया, सोचता नहीं है कपड़ा, दसरा भंग गया, दसरा आ रहा है, कपड़ा नहीं है दोनों को दे पर। ऐसा फटकारती नहीं पति को जैसे आजकल फटकारती होगी, क्षमा कीजिएगा। होता है कपड़ा है, फिर भी कपड़ा कपड़ा, पति को नाको दम क्यों नहीं, उससे मतलब नहीं है, कपड़ा कपड़ा चाहिए। ऐसी वह नहीं थी, सुशीला पतिव्रता थी, वह साध्वी थी। कहावत है ना, पिन्हे सादा निभे बाबा दादा, कहावत है। सरल ढंग से रहती थी वो। सुदामा कभी पत्नी पास नहीं बोले, हमारे मित्र हैं कृष्ण हैं, अभी राजा द्वारिका के कभी नहीं बोले थे पत्नी के पास। इसलिए कह देंगे पत्नी तगादा करेगी, जाइए कुछ लेना ही, जाइए कुछ लेना ही, कभी नहीं बोले थे पत्नी पति पास। उनकी पत्नी जाती पड़ोस में किसी कार्यवश, पड़ोस की माताएं अपन चर्चा कर देखो सुदामा का भाग कैसा खोटा है।
इसी के मित्र हैं राजा कृष्ण द्वारिका के। दोनों एक साथ खाते खेलते थे, बाल्यकाल में गाय चराते थे, माखन चोरी मंडली थी। कृष्ण सुदामा को माखन खूब खिलाते थे, दोनों में गहरा प्रेम गहरी दोस्ती थी। आज देखो पिछले वर्षों हो गए, कृष्ण तो राजा हो गए, ये सुदामा गरीबी बढ़ती जा रही है। गहरा प्रेम दोनों में था। चर्चा हो रही थी, उनकी पत्नी सुन ली। आगे पति से कहती है, स्वामी आप बहुत मुझसे छिपा कर रखे हैं, कौन सी बात? आप कभी बोले, आपके मित्र हैं राजा कृष्ण द्वारिका के, कभी बोले? आज मैं सुनी हूँ पड़ोस में चर्चा हो रही थी आपके मित्र हैं राजा कृष्ण द्वारिका के, आप दोनों में गहरा प्रेम गहरी दोस्ती थी, यह भी सुनी हूँ। आपको माखन बहुत खिलाए हैं। आप इससे नहीं पता है स्वामी, आपको जो बहुत माखन खिलाए, उनके भूल कैसे कभी याद करते हैं उनको? याद करते हैं जो इतना उपकार आप पर किया, इतना सम्मान आदर देते थे, इतना माखन आपको खिलाए हैं, उनको भूल कैसे मित्र को भूल कैसे गए? याद करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए मिलने के लिए। सुदामा सोचता है जो छिपाए बात खुलिए गया। सुदामा का सुनो जी, हम गरीब अपने घर में हमसे मांगने जाएंगे क्या? कैसी सूरत कहती है मांगना नहीं है, लेकिन कर्तव्य है, नीति कहती है चार जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहाँ? पहला है गुरु के दर्शन के लिए, सेवा के लिए। दूसरा है माता पिता की सेवा के लिए जाना चाहिए बिना बुलाए। यह नहीं समझे बाबू तो उन्हें रहे छे भैया आते हम कथी ले की मतलब है, कभी नहीं सोचना चाहिए। और तीसरा है स्वामी के पास, चौथा है मित्र के पास। क्यों जाते हैं मिलने के लिए? सब बहाना क्षमा करते हैं, देखो हमको देखा हुआ नहीं है, किधर है नगरी, कैसी नगरी है, देखा हुआ नहीं है। सुलह कहती आप चिंता कहे कर, तब तैयार तो होइए, रास्ता बहुत मिलेंगे आपको सज्जन, रास्ता बता देंगे, तैयार तो होइए। पत्नी के बारंबार प्रेमाग्रह करने पर विवश जमा हो गए कि बहुत हट करती हो, ठीक है मैं तैयार हो जाने के लिए, लेकिन देखो मित्र हमको बहुत माखन खिलाए हैं ना, उनके पास कैसे जाऊं खाली हाथ? कुछ संदेश तो दो, संदेश दो मित्र के लिए। संदेश कैसा? हाँ जी, संदेश कैसा होना चाहिए? राजा बजा रहे हैं ना, होना चाहिए 5 किलो सेब संतोला, काजू की होना चाहिए ना, चल रसगुल्ले 5 किलो, घर में तो भुजी भांग नहीं है। संदेश कैसा है राजा के लिए? उनकी पत्नी आती है पड़ोस में, यह समझ के पति आ गया है, कुछ संदेह है तो राजा इस शत्रु माने जाते हैं। जाती पड़ोस में, माता जी मेरे स्वामी जा रहे हैं द्वारिका, राजा कृष्ण इनके मित्र हैं, बाल सखा हैं, मिलने जा रहे हैं, और उनकी आज्ञा है कुछ संदेश दो प्रभु के लिए। पड़ोस में क्या देती है? अरवा चावल देती है, पड़ोस में अरवा चावल देती है। वही अरवा चावल लागे श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की यथाशीघ्र बैठ जाएं। कर रहा था वह संदेश लगे देती है सुदामा धोती खोट में। सुदामा बड़े श्रद्धा प्रेम से और चल पड़े हैं मित्र के यहाँ, चल तो पड़े हैं, रास्ता पता नहीं है, चल पड़े हैं मिलने के लिए। रास्ते में भेंट हो गई सज्जन से। सज्जन ने पूछा सुदामा इतने सवेरे बड़े कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा मैं जा रहा हूँ द्वारिका, वे जो राजा कृष्ण है ना हमारे बाल सखा हैं, हम दोनों एक साथ खाते खेलते पढ़ते थे, गाय चरा माखन चोरी करते थे, मंडली थी, मित्र से बिछड़े वर्षों हो गए। अब मन में मिलने की बड़ी व्याकुलता है, विह्वलता है, जा रहा हूँ मित्र से भेंट करने के लिए द्वारिका। सज्जन ने कहा वाह तुम्हारे मित्र हैं, बाल सखा है, हमारे मित्र बाल सखा है। सज्जन ने पूछा तो द्वारिका तुम्हें कई बार गया होगा?
मैं तो कभी नहीं गया हूँ जीवन में द्वारिका, किधर है कैसी नगरी मुझे पता भी नहीं है। सज्जन ने कहा जब तुमको पता ही नहीं तो पहुँच पाओगे, रास्ता पर पता कर लो नगरी कैसे किधर है। सुदामा ने कहा यदि आप जानते हो पता द्वारिका मुझे बता देने कृपा करें, मैं कहाँ तो किन से पूछूं। सुनो, सज्जन ने कहा मैं द्वारिका बराबर जाता आता हूँ। सुनो वह सौंदर्य कैसा है, दूर से दिखाई पड़ती हूँ अट्टालिका पर मणियों की रोशनी, और करीब जाओगे सुनाई पड़ेगी नौवर ध्वनि, सुन के रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, और चारों तरफ हीरे मुचड़े हुए। ये तुमका सौंदर्य हुआ। राजा उसके और भीतर रहते हैं। और रास्ता जाने का, सड़क जो गई है हरना के सामने से सड़क द्वारिकापुरी ही गई है। बहुत मिलेंगे चौक चौराहे, कहीं इधर उधर मत भागना तुम। चल पे सुदामा पता मिल गया है। उनके पैर में तो कुछ नहीं थे, पत्राण तलम फफोला हो गया है, सर से कमजोर थे, दुबले पतले थे ही, और दिखाई नहीं पड़ती है मणियों की रोशनी। सुदामा हतोत्साह हो गया। नो कितना दूर और है पता नहीं, सिर्फ शक्ति रही नहीं, बल रहा नहीं, थक गए न, बढ़ जाते गाछ के पास। नींद आई, सो भी गए। नींद टूटने पर अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शक्ति रही नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब घरे लौट जाते हैं। से मन में विचार हुआ घर लौट जाता हूँ। भगवान के त्रिकालदर्शी भेजते हैं योग माया को। योग माया आती है के मन में द्वितीय प्रेरणा स्फुरना हुई, यदि घर लौट जाऊंगा। पत्नी पूछेगी ना, जो संदेश पूछेगी ना कि ये द्वारिका नगरी कैसी, आपके मित्र कैसे, पूछेंगे ना। उनसे जब हम कह देंगे हम द्वारिकापुरी नहीं जा सके, हम रास्ते से लौट आए, समाज में क्या कहेंगी माताएं, फलमा मरा थोड़े है, मोच का नहीं कटा लिया, हिम्मतें नहीं है, मर तो रहे या मर के इनकी हिम्मतें नहीं है, पहुँच रास्ते से घुमाया कैसा मरा था या कहेंगे लोग, साहस हिम्मत नहीं है, उपहास हंसी होगी ना हमारी। अब लौटेंगे नहीं चाहे जो हो। कौन उपहास है महिलाओं का, वह कौन से है। लौटेंगे चाहे जो शरीर है, क्या भेंट करके आएंगे, जैसे हो तृष्ण सही, लौटेंगे नहीं। आगे बढ़े थोड़ा दूर दिखाई पड़ी मणियों की रोशनी। देख सुदामा तो प्रफुल्लित हो गया, उधर करीब आ गए। घबराने की क्या बात है, इसे बढ़ रहे हैं, फफोला भी चिंता की बात नहीं है। और दिखाई पड़ रही है, चाहो तो दिखाई पड़ रही है ना, हीरे मोती वगैरह। और आगे बढ़ते हैं, सुनाई पड़ी नौवा ध्वनि। सुदामा देख पुलकित हो गए। और एक तो निहार एक तरफ से। द्वारपाल ने पूछा तुम कौन हो जी, क्या नाम है, कहाँ से आए, किनको खोज रहे हो, किनसे क्या काम है। विफल थे सुदामा ने। सुदामा कहते ए द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वार पे गए, बदनसीब करीब आ गया है। द्वारपाल ने कहा कन्हैया कोई नहीं है, कोई नहीं कन्हैया, यहाँ जो राजा जो हैं कान्हा, ये पागल है क्या, कान्हा वो कन्हैया बोलता है, जानता नहीं था वो नाम। यह राजा श्री कृष्ण महाराज हैं, वही कान्हा कृष्ण कन्हैया। क्या बोलते हो, कौन तुम्हारा कौन है। हमारे मित्र हैं, बाल सखा हैं, हम दोनों बाल्यकाल में एक साथ खाते खेलते पढ़ते थे, गाय चराते गेंद खेलते थे, और माखन चोरी मंडली थी, हमको कन्हैया माखन खूब खिलाते थे। याद आ रही उनकी, पिछले वर्षों हो गए आया हूँ दर्शन मिलने के लिए। सोचते पागल है क्या, राजा क्या चलेंगे, माखन चोरी करेंगे, क्या बोल रहा है यार, विश्वास नहीं हो रहा है। सुदामा गिड़गिड़ा रहा है, वह कह तो दो आपके मित्र आए हैं, नाम कह देना, मेरा नाम सुदामा। द्वारपाल जाता अंतपुर, भगवान कृष्ण के प्रभु आपसे मिलने के लिए द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं। उनकी कैसी दशा है, कि दशा के सोच सुनिए प्रभु, कैसी दशा है। शीर्ष पगान झगा तन पे प्रभु, आय बसे के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अब पाँव पाए नहीं कहें श्यामा, द्वार खरो दुज दुर्बलती, देख रही हो बसदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम सुदामा।
क्यों सुदामा? हाँ प्रभु सुदामा, आपके बाल सखा द्वार पर खड़े हैं प्रभु, मिलने के लिए आतुर हैं, विह्वल हैं। भगवान के प्रेम में विह्वल होकर के दौड़ पर, कहाँ है पीताम्बर, कहाँ है पत्रान। दौड़ पर देखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा। भगवान कृष्ण रो पर आंख से प्रेमानुरूप बह पड़ा, गदे से पड़ जाते हैं और आंख से उनको से आंसू से धुला रहे हैं। उनको ले आते हैं अंतपुर, बैठाते हैं सिंहासन बैठा करके और चरण धूलि को पहुँच रहे पीताम्बर से, और आंख से आंसू गिर रहा है चरण पर। रुक्मिणी देखती है गजब के मेहमान आ गए हैं, जिसकी सेवा के तरसते हैं, देवता तरसते हैं जिनकी सेवा के लिए। स्वयं द्वारकाधीश के चरण को धूलि पहुँच रहे हैं और उसके विशेष अतिथि आ गए हैं। जब मेरे स्वामी चरण धूलि पहुँच रहे, मैं क्यों चूक जाऊँ? वह भी पानी भर के लिए आती परात में, चरण पग में सुभाग जगा लो। भगवान की पानी परात छियो नहीं, नंदन के जल से चरण धोए, आंसू उनके पाद को पहचान कर देते। देखते मित्र के पर फटाम्बर है, गुदरी है, अपने से उनको नहलाते धुलाते हैं और पहनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं। तब पूछते मित्र मुझे क्या भूल गए थे? क्या भूल गए थे? खैर आ तो गए मित्र। मित्र बहुत दिन बाद आए हो, मेरे लिए कुछ संदेश लाए हो कि नहीं लाए? संदेश नाम सुन, संदेश नाम सुनते कितना संकोच हुआ। राजा हैं, अपने सेवा कर रहे हैं और मांग रहे हैं संदेश। संदेश में क्या है सेब है, समतोला है क्या? अरवा चावल। कहाँ राजा सुबह प्रसाद होगा? तंडुल छिपाए हुए हैं। संदेश मित्र लाए हो? बोलते नहीं हैं। भगवान की कहते मैं समझता हूँ तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही, भंडाफोड़ कर दूँ? क्या भंडाफोड़? जंगल की बात बोले तो दान कर करता है, खोल दूँ? अरे वही कन्हैया वही रह गया नटखट रे, तो पुलपट्टी मत खोलो। नहीं लाए हो? कुछ बोलते नहीं हैं। कैट नहीं लाए हो? मैंने मित्र देख रहा हूँ जब से आए हो ना, बाँह को उठाए हुए गुरा उरा हो गया है क्या? नहीं मेरे कुछ तकलीफ है, वो दर्द है, तकलीफ है। मैं जानता हूँ दर्द दूर करने के लिए अलगे रहो। आज अलग नहीं रहूँगा, आज मैं तुम्हारा दर्द दूर करके छोड़ूंगा। पोटली खींच लेते हैं ना, पोटली था खोल करके प्रसन्न हैं, इतना संदेश तुम छिपाए हुए था और इसमें अचावा से स्वाद होगा। भगवान से मुँह में डाल ही दे के एक गिलास चबा रहे हैं प्रेम से, इतना अच्छा समझे माखन में नहीं मिला इतना अच्छा स्वाद। चबा रहे प्रेम से, दूसरी मुट्ठी तैयार किए हुए सोचते हैं, सोचते हैं गजब हो जाए, आज स्वयं सब उनको दान कर देंगे सब कुछ। पर ऐसे द्रवित हैं। और रुक्मिणी आती है, हाथ पकड़ती है, बस कीजिए प्रभु, बस सब उसी दे दीजिएगा, हमको बाल बचा के रहने दे दिया। और प्रसाद है महापुरुष, अकेले मत खाइए, हम लोग हिस्सा है कि वो लेती है, सब बाँट खाती है। सुदामा की सेवा हो रही है। कई दिन बीतने पर भी सुदामा सोचता है हद हो गया, संदेश तो खोज के खा लिए, कभी पूछे क्या हाल परिवार का? कभी पूछते हैं कुटुंब का, कहीं सब ठीक ठाक है ना? बच्चा साहब पूछे संदेश क्या है, क्या हाल भाभी क्या है, परिवार बाल बच्चा का है? लगता है मिलने की आशा नहीं है। सुदामा ने कहा मित्र हमारी बड़ी सेवा हो रही है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। और किसी ओ मैं समझ गया, आपको याद आ रही भाभी की याद आ रही न, कैसे मन लगा आपको याद भाभी का? मित्र मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं भूल ही गया। क्या भूल गया? तुम्हारी भाभी श्री एक पत्र दी है, उसमें कुछ लिख के भेजी है, मैं पता नहीं क्या लिखी है। हम पत्र पढ़ते हैं, उसमें लिखी थी सुशीला, हे गोविंद एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, पता अड़िया दो एकादशी हो। हे गोविंद मेरे घर नित्य एकादशी हो। हे गोविंद मेरे यहाँ एकादशी होता है। बच्चा भोजन मांगता है ना, कहते आज एकादशी है। हे गोविंद मेरे यहाँ कब होगा द्वादशी? ऐसी गरीबी थी। भगवान की आंख में प्रेमाश्रु बह रहा है। भगवान की अब मौज में आ गए, कहते हैं हे भाभी जो होनी था सो हो गया।
जो प्रारब्ध भोगता हो गया, अब न ऐसी होए, हे भाभी तेरे घर नित्य द्वादशी होए, अब एकादशी नहीं होगा। अष्टवाद मतलब क्या हो गया उदाहरण, संकेत में विश्रमा का मिला, संकेत में विश्रमा का संकेत मिला, वह जाके वहाँ क्या किया, पहुँच गए वहाँ। सुधा कहती है आप कौन हैं देव, आपको प्रणाम करती हूँ। विश्रमा ने कहा मुझे प्रभु भेजे हैं आपको घर बनाने के लिए। कहा सुनिए मेरा घर नहीं, पल परोसिया घर, यह है उदारता, पल परोसिया घर बनाइए। जो हमको संदेश दी थी, संदेश प्रभु जी खुश हुए हैं, उनका घर बनाइए पहले, वही का नाम पड़ा बना दिया। सुदापुरी बन गई ना। लक्ष्मी जी स्वयं आती है, अपने हाथ से उनको पहनाती है वस्त्राभूषण, और आशीर्वाद देती है चीर यौवना भवती ही, तुम युवती बनी रहो राजा रानी की तरह। उनकी सुंदरता हो गई, काम हो न गया। भगवान के कहते मित्र तुम्हें याद आ रही है, चलो जब मैं तुम छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तुम सोचते हद हो गया, खलिए चलिए, इतना आशा से खलिए चलिए। सोचते खैर रास्ता में देंगे, पेशगोदी बेसिए देंगे। रास्ता में पहुँचे, भगवान कृष्ण के अमित इस रास्ते से जाना, मुझे भूल मत जाना, फिर अवश्य आना। सोचते हद इतना कंजूस, छुच्छे चाहिए ब्राह्मण को दिया 5 रोटिका, 5 रोटी ब्राह्मण को नहीं दिया, छुच्छे चाहिए। मन में हुआ पहले दोस्ती थी, पहले प्रेम, राजान हो गए, बड़े आदमी हमको चिन्ह गरीब आदमी को, मैं तूफान मत रहा है, कुछ नहीं है दिए प्रत्यक्ष में। आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की लीला शुरू है। भगवान सोचते हैं मित्र मैं तूफान मत रहा है, कुछ नहीं है दिए प्रत्यक्ष में, दूर करना संदेह को। आ रहे तो बटमाल लुटेरा आ रहा है। तुम्हारा डांट की पूछा तुम कौन है जी, साथ में क्या है, जल्दी निकालो मार पानी, जल्दी निकालो मार पानी। देखते हो डंडा, भयभीत हुई सुदामा, सोचते हैं कौन फेराम पड़ गए। सुदामा का देखिए हम गए थे द्वारिका, राजा हैं कृष्ण, हमारे बाल सखा मित्र हैं, उनसे मिलने भेंट करने गए थे, लेकिन बड़ा कंजूस हैं, हमको 5 टिका नहीं दिया। सुनो ये ब्राह्मण पक्के भक्त हैं, कृष्ण पक्के भक्त हैं, सेवा के उनके। हाँ जो ब्राह्मण धर्म को छोड़ दे उनको दंड भी देते हैं, जो ब्राह्मण हो करके धर्म को उनको दंड देते, मारते मरवाते भी है ना द्रोणाचार्य को। हम कुछ नहीं दिए हैं, देखो हम तलाशी लेंगे, तलाशी ले लो, तलाशी लिया कि ठीक है कोई जाओ छोड़ देता हूँ। उसका मन में हुआ भले हुआ कुछ नहीं छीन लेता बटवा, कुछ नहीं भले छीन लेता या जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, प्रभु की दया ही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ झोपड़ी झोपड़ी नहीं है, वहाँ क्या वहाँ अट्टालिका बन गई है ना, हूबहू बन गए द्वारिका के समान। सुदामा को पहचान में नहीं आ रहा है, स्वयं कहाँ हमको दिखने लग गया, हमारे द्वारिका तो नहीं आ गया, हमको वहाँ पर आ गए। रास्ता ठीक आए हैं, देख रही है उनकी धर पर सुशीला दिख रही है, स्वामी जी आ गए। वही आरती में लेती है, थाली में आरती लेकर के थाल में आती है, सुदामा की जय घोष करती है, सुदामा महाराज की जय। उसने कोई महाराज आ गया, हमारी झोपड़ी कहाँ है, कोई महाराज आगे बस गए यहाँ पर। सुशीला पत्नी आ रही हैं, सुशीला साथ में और दासियाँ भी हैं, जय घोष कर रही हैं, सुदामा महाराज की जय। नदी के आते हैं तो पहचाने सुदामा, पत्नी कहती है आप चौंकते हैं कहाँ हैं, आवाज़ पहचान सुशीला, हाँ हाँ हमको भूल गया, 8 दिन भूल गया हमको। सुशीला अपनी झोपड़ी कहाँ है, ये किनका है, मकान इंदिरा आवास बिहार सरकार है, झोपड़ी कहाँ है अपनी, आप झोपड़ी खोजते हैं, आप गए थे कहाँ, वे प्रभु बनवा दिए, हम टाइम में थे कहाँ बनवा दी कैसे, प्रभु क्या ने वे कहाँ नहीं क्या नहीं कर सकते हैं। सुदामा याद करते प्रभु की लीला कैसी है, कुछ मांगे नहीं तेरे मांगी रहा, कुछ मांगे नहीं तेरे बाकी नहीं रहा, कि मिल लिया उनसे, कोई कामना नहीं थी, कोई कामना मन में नहीं थी, कि भेंट योग हो गया, मिल गए, कुछ कमी रही नहीं, सब दुख मिट गया ना। एक कथा बहिरंग हुआ, अंतरंग अरे 8:15 हो गया। अंतरंग आप करेंगे अपराह्न काल में। अंतरंग क्या है, वह सुदामा कौन है, सुदामा की मित्र वह कृष्ण कौन है, वह द्वारिकापुरी क्या है, वह सुशीला कौन थी, मन की रोशनी क्या है, नवध्वनि क्या है, वह प्रसाद संदेश क्या है, बड़ा ही आध्यात्मिक प्रसंग है, सुनाऊंगा अपराह्न काल में। क्षमा करें इसमें बेसी ले लिया मैं कथा पूरा करने में।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।